जय हिंद। आज हम लोग परसेंटेज के पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 बना दिया हूँ, वहां जाकर के बेसिक से देख लेंगे। आज परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100। 1% 1/100, 10% 10/100, 20% 20/100, 50% 50/100। अधिक के सेंस में यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। 20% अधिक मतलब या 20% लाभ का मतलब 120/100, 30% लाभ 130/100, 50% लाभ 150/100। कमी के सेंस में या हानि के सेंस में इसी में से घटा दिया जाता है। 10% कमी या हानि 80/100, 20% कमी 10% हानि 90/100, 20% हानि 80/100, 30% हानि 70/100। तो ये एक बेसिक सा फ्रैक्शन होता है जो हर किसी को लगभग पता होता है। तो हम लोग इससे पीछे वाला वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़ लिए थे एक फॉर्मूला जो होता है x + y + xy/100। ये पढ़े थे हम लोग, x + y + xy/100, और ये निकाल के देता है कमी या वृद्धि परसेंट। कमी या वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला होता है x + y + xy/100, जिसमें हमने बताया था कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किए थे x + y + xy/100। कमी में माइनस साइन का प्रयोग करते हैं, वृद्धि में प्लस साइन का प्रयोग करते हैं। जब फाइनल आंसर प्लस में आता है तो उसको वृद्धि माना जाता है, और फाइनल आंसर अगर माइनस में आता है तो उसको कमी माना जाता है। लेकिन ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके आगे जो स्टेप था वो ये था कि कुछ ऐसी आकृति है, कुछ ऐसे डायग्राम है, कुछ ऐसे फिगर है जो में या तो भुजा या तो त्रिज्या बराबर होता है, या तो भुजा या तो त्रिज्या बराबर होता है, जिसके कारण किसी एक में वृद्धि करने से दूसरा में अपने आप वृद्धि हो जाएगा, एक में कमी करने से दूसरा में अपने आप कमी हो जाएगा। और वो आकृति हैं जैसे वृत्त, गोला, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, घन, बेलन, शंकु। ये सब ऐसी आकृति हैं, जैसे इसमें देखिएगा, इसमें त्रिज्या 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 आपस में बराबर होता है। भुजा, इसको ऐसे कर देता हूं, भुजा 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 आपस में बराबर होता है। तो इसमें होता क्या है ना कि किसी एक में वृद्धि करेंगे ना तो दूसरा में अपने आप वृद्धि हो जाएगा, और एक में कमी करेंगे तो दूसरा में अपने आप कमी हो जाएगा। तो हर सवाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आप इसको याद रखेंगे कि जब कभी भी वृत्त, गोला, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, घन, बेलन, शंकु से अगर सवाल बनाया जाएगा तो उसमें एक ही परसेंटेज का यूज करेगा, लेकिन फॉर्मूला लगेगा x + y + xy/100, जिसमें x भी वही परसेंट होगा और y भी वही परसेंट होगा। वृद्धि करेगा तो प्लस करिएगा, कमी करेगा तो माइनस करिएगा। अब यहाँ पर अगला जो सवाल कहता है वो कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा। ये वृत्त है, इसकी दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं, और हमें मालूम है कि एक में वृद्धि करेंगे तो दूसरा अपने आप वृद्धि हो जाएगा, और एक में कमी करेंगे तो दूसरा में अपने आप कमी हो जाएगा। और वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस का साइन का प्रयोग करते हैं। और 50 x को भी देंगे और y को भी 50 देंगे, तो लिखेंगे कि 50 + 50, ये प्लस साइन है यहाँ रखिए, और यही चीज मल्टीप्लाई करिए, गुना 50 × 50 और बटा में 100। 50 50 100 और 50 25, 125% का वृद्धि होगा इसके क्षेत्रफल में। यानी एक वृत्त की त्रिज्या अगर 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा। तो याद रखेंगे, वृद्धि में प्लस और कमी में माइनस, और दोनों परसेंटेज x और y दोनों में यहाँ काम करेगा। इसका इंग्लिश बताता हूँ। सर्किल, त्रिज्या मतलब रेडियस, ये है सर्किल, स्फेयर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, क्यूब, सिलेंडर, कोन। ये सब ऐसी आकृति है कि किसी एक में वृद्धि करेंगे दूसरा अपने आप वृद्धि हो जाएगा, एक में कमी करेंगे दूसरा अपने आप कमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा देता हूं कमी पर। यदि एक गोले की त्रिज्या 50% कम कर दें तो क्षेत्रफल में कितना % का कमी होगा। हमें मालूम है
कि गोले की दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं, एक में वृद्धि तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा, एक में कमी तो दूसरा अपने आप कमी हो जाएगा। तो जो कमी के और वृद्धि के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं और कमी के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। तो माइनस करेंगे, यानी इस बार हम माइनस प्रयोग करेंगे, तो -50 ये वाला साइन प्लस हमेशा रहने दीजिएगा, यहाँ के अनुसार चेंज करेंगे। यही चीज -50 गुने -50 और बटा में 100। देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का था, 50 और 50 100, माइनस माइनस प्लस हो चुका है इसीलिए प्लस से रहने देंगे। और 25 करेंगे तो 100 में से 25 जाएगा -75। और यही तो बताया है कि अगर फाइनल आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि माना जाएगा, और अगर फाइनल आंसर माइनस में आता है तो कमी माना जाएगा। और हम बोलेंगे कि 75% की कमी हो चुकी है इसके क्षेत्रफल में, यानी अगर एक गोले की त्रिज्या में 50% की कमी कर दें तो उसका क्षेत्रफल 75% कम हो जाएगा। ये सब ऐसे सवाल हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सिंपल छोटा सा एग्जाम हो या बहुत बड़ा एग्जाम हो, जैसे CGL, CHSL, CPO, MTS, रेलवे, GD, ये सारे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन घूमते ही रहेंगे। तो इसलिए ये सब फॉर्मेट आपको समझना बहुत जरूरी है। अगला देखिएगा, टाइप पर आते हैं। अगला टाइप कहता है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से एक साहूकार 450 रुपए में 5 kg अधिक चावल खरीद पाता है, तो चावल का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य बताएं। दो बात याद रखिएगा। पहली बात कि अगर दाम घटेगा तो सामान आपको ज्यादा मिलेगा, और अगर दाम कम होगा तो सामान आपको ज्यादा मिलेगा, और दाम अगर बढ़ गया तो सामान आपको कम मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। दाम बढ़ने से सामान आपको कम मिलेगा और दाम घटने से सामान आपको अधिक मिलेगा। अब इसको 3 तरीके से इस सवाल को पूछा जा सकता है, घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य। इन सब के हम 2 तरीके से बनाएंगे, एक फॉर्मूला होता है और दूसरा इसका कंसेप्ट होता है, जिसको हम आराम से उसको डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, तो 3 चीज पूछेगा, तीनों में से कुछ भी पूछेगा आंसर सेम होगा, चाहे वो पूछे घटा हुआ मूल्य या पूछे आपसे बढ़ा हुआ मूल्य या आपसे पूछे वर्तमान मूल्य। तीनों में से कुछ भी पूछेगा, एक ही फॉर्मूला होगा, रुपया बटा में मात्रा गुने प्रतिशत बटा में 100। ये एक फॉर्मूला है जो ये तीनों में से किसी भी चीज को निकालेगा, घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, वर्तमान मूल्य। यानी इससे अभी का दाम पता चलेगा कि अभी दाम कितना चल रहा है। तो कहता है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से एक साहूकार 450 रुपया में 5 kg चावल अधिक खरीद पाता है। यानी 450 में 5 kg नहीं मिलता है, जितना मिलता था उससे 5 kg अधिक मिल रहा है। अभी तुरंत मैंने बताया कि दाम कमी होगी तो आपको सामान ज्यादा मिलेगा, और दाम अगर बढ़ गया तो सामान आपको कम मिलेगा। तो ये 450 रुपया जब लेने गया था 450 में, तो 5 kg ज्यादा मिल रहा है इसको, 5 kg ज्यादा, मतलब जितना मिलता था उससे 5 kg ज्यादा इसको मिलेगा। तो देखिए, रखिए, रुपया 450 रुपया बटा में मात्रा 5 kg, प्रतिशत 10 और बटा में 100। तो यहाँ से 00 खत्म, 5 9 45, 9 रुपए प्रति केजी दाम अभी चल रहा है आपका चावल का। 9 रुपया दाम चल रहा है चावल का, यानी रुपया बटा मात्रा गुने प्रतिशत बटा 100, काटेंगे 9 रुपए प्रति केजी। अब अगर फॉर्मूला ना रहे तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब हम 450 रुपया लेके दुकान में गए होंगे तो दुकानदार हमसे बोला होगा कि 10% दाम कम हो गया है। तो आप सोचेंगे ना कि आखिर 10% होता कितना है। तो आप लेके गए थे 450 रुपया, तो 450 रुपया का 10%, 10% 10/100, 20% 20/100, 50% 50/100। तो आपने 10% देखा तो पता चला कि दाम 45 रुपया कम हो चुका है, 45 रुपया दाम कम हो चुका है। और वो 45 रुपया कम होने के कारण आपको 5 kg ज्यादा वो दे रहा था। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 45 रुपया में वो 5 kg दे रहा था।
एक्स्ट्रा आखिर वो क्यों दिया? क्योंकि वो 45 रुपया उसका दाम कम हो चुका था। उसी चीज को ये परसेंटेज में आपको बताया जा रहा था कि 10% दाम कम हुआ है। तो 10% का मतलब रुपया में जब हम इसको कन्वर्ट करके देखें तो पता चला कि 45 रुपया है, यानी 45 रुपया कम हुआ और 5 केजी ज्यादा दे रहा था, तो 5 केजी वो 45 रुपया में दे रहा था। तो हम कह सकते हैं कि 5 केजी का जो दाम है ना वो 45 रुपया है, तो 1 केजी का दाम कै रुपया है? 9 रुपया है, यानी 9 रुपये प्रति केजी दाम चल रहा है चावल का। 9 रुपये प्रति केजी दाम चल रहा है चावल का। एक बार फिर से, कितना परसेंट कम हुआ है और वो कितना रुपया के बराबर है पहले देख लीजिए। तो 450 का 10% 45 रुपया होता है, और ये इतना में 5 केजी दे रहा है, तो 5 केजी में 5 केजी का दाम 45 रुपया, 1 केजी का दाम 9 रुपया, यानी अभी जो दाम चल रहा है वो 9 रुपये प्रति केजी चल रहा है। आगे एक और देखिए सवाल, इस बार वृद्धि वाला उठाते हैं कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 400 रुपए में 8 केजी चीनी कम खरीदता है। अब चूंकि दाम बढ़ा है तो आपको सामान कम मिलेगा, दाम बढ़ेगा तो सामान आपको कम मिलेगा, दाम घटेगा तो सामान आपको ज्यादा मिलेगा उसी पैसे में। तो कहता है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 400 रुपए में 8 केजी चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य बताएं। बढ़ा हुआ, घटा हुआ, वर्तमान मूल्य सब एक ही बातें हैं, तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर रख के बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर कहता है कि रुपया, तो रुपया 400, रुपया बटा में मात्रा 8 केजी गुने प्रतिशत 10 और बटा में 100, डबल जीरो खत्म, 4 दूना 8, 2 पचे 10, यानी 5 रुपए प्रति केजी दाम चल रहा है। 5 रुपए प्रति केजी दाम चल रहा है अभी चीनी का। 5 रुपए प्रति केजी दाम चल रहा है अभी चीनी का। रुपया बटा मात्रा गुने प्रतिशत बटा 100। अब अगर हम इसे ऐसे बनाना चाहें तो हम जब दुकान गए तो 400 रुपया में वो बोला कि 8 केजी आपको ज्यादा मिल जाएगा, कम मिलेगा, क्योंकि नहीं ज्यादा मिल जाएगा। 10% दाम वृद्धि हो गया, बढ़ गया है तो कम मिलेगा, दाम बढ़ गया है इसलिए हमको कम मिलेगा। जब दुकान में गए तो बोला कि 400 रुपया लेके आए हो, 8 केजी तुमको कम मिलेगा, क्योंकि दाम 10% बढ़ चुका है। तो आप सोचेंगे कि मैं 400 रुपया लेके आया हूं, दाम 10% बढ़ा है, तो 10% आखिर 400 रुपए का 10% होता कितना है? तो आप कहेंगे कि 40 रुपया होता है, तो इधर निकालने की जरूरत थी नहीं। 400 का 10% 40 रुपया, आपको ऐसे ही भी पता होगा। तो 40 रुपया अगर दाम है और बोलता है कि 8 केजी कम देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि 8 केजी का दाम 40 रुपया है, तो 1 केजी का दाम 5 रुपया है, यानी अभी दाम जो चल रहा है वो 5 रुपये प्रति केजी चल रहा है। इतना आसानी से इसको बनाएंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये सब सवाल ना पूछे जाते हो। कुछ सवाल हैं जो एकदम फिक्स हैं, हर एग्जाम में ही आएंगे, और उसी टाइप का हम लोग स्टार्ट करेंगे। हर टाइप देखेंगे और फिर मेंस लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये जितने पार्ट में बनेगा सारा पार्ट बनाता चला जाऊंगा, और जितना होगा सवाल हर एक सवाल को बनाएंगे। और आप भी कमेंट कर सकते हैं, जो आपको दिक्कत होगा, कोई पूछना होगा सवाल तो आपको बताया जाएगा। अब अभी तक जो हमने पढ़ा वो घटा हुआ, बढ़ा हुआ या वर्तमान मूल्य, तीनों एक ही बात है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि पहले क्या था, यानी आज दाम अगर 5 रुपया है तो पहले क्या था। तो दो कंडीशन होगा, अगर दाम बढ़ के 5 रुपया हुआ है तो पहले कम होगा, और अगर दाम घट करके 5 रुपया हुआ है तो पहले ज्यादा होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए अगला सवाल कहता है, आलू के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 360 रुपए में 10 केजी आलू कम खरीदता है, तो आलू का प्रति केजी आरंभिक मूल्य बताएं, यानी पहले वाला बताएं, पहले दाम क्या था। तो हमें मालूम है कि अगर मैं फॉर्मूला पर रख दूंगा तो भी डायरेक्ट बन जाएगा, और मैं जैसे परसेंटेज से बनाता हूं वैसे बनाऊंगा तो भी निकलेगा, लेकिन वो वर्तमान निकाल के देगा। तो देखिए, तो 20% वृद्धि हुआ है, 360 रुपए में 10 केजी कम मिल रहा है। तो हम ये देखेंगे कि आखिर 360 रुपया का 20%, 360 रुपया का 20% कितना होता है। तो 36 दूना 72 रुपया होता है। अब इस 72 रुपया में हमको 10 केजी आलू कम दे रहा है, तो 72 रुपया में
10 केजी, तो 10 से जब भाग देंगे तो 1 केजी का दाम 7 रुपया 20 पैसा। 1 केजी का दाम 7 रुपया 20 पैसा अभी है। 360 का 20% 72 रुपया। 10 केजी की बात है, 10 से भाग देंगे तो यानी 10 केजी में 72 रुपया, तो 1 केजी में 7 रुपया 20 पैसा, और 7 रुपया 20 पैसा दाम अभी चल रहा है और ये दाम बढ़ के आया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पहले क्या होगा। तो सबसे पहला चीज कि 20% वृद्धि का मतलब 120/100, 50% वृद्धि 150/100, 30% वृद्धि 130/100। पहले फ्रैक्शन बनाएंगे तो 20% वृद्धि का मतलब 120/100 लिखेंगे, जो काटेंगे तो 6/5 आएगा। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें निकालना है पहले। तो 7 रुपया 20 पैसा दाम अभी चल रहा है और ये दाम बढ़ के आया है। तो अगर दाम बढ़ के 7 रुपया 20 पैसा हुआ है तो पहले दाम 7 रुपया 20 पैसा से कम होगा। पहले जो दाम होगा वो 7 रुपया 20 पैसा से कम होगा। तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5/6। पॉइंट के बदले 1 0, 5 दूना के 10, 6 दूनी 12, 12 छक 72। पहले दाम 6 रुपए प्रति केजी चल रहा था। एक बार फिर से फ्रैक्शन बनाएंगे, 20% अधिक का तो 6/5 आया। अब डिसाइड करेंगे कि दाम बढ़ के अगर 7 रुपया 20 पैसा हुआ है तो पहले कम होगा, तो पहले कम होगा और हमको पहले निकालना है। तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर कर देंगे। इसमें कम वाला फ्रैक्शन कौन है? 5 है, तो 5 को ऊपर करेंगे, 6 नीचे करेंगे, आंसर आएगा 6 रुपए प्रति केजी दाम पहले था। एक और सवाल को समझिए, जस्ट इसका उल्टा, पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने से एक साहूकार 500 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य बताएं, यानी पहले दाम क्या था। तो पहले दाम से पहले तो हम ये देखेंगे कि अभी दाम क्या चलता है। तो 500 रुपया लेके गया हूं, 500 रुपया में 20% कमी हुआ है। तो ये 20% होता कितना है ये देख लेते हैं। तो ये 20%, 20×25 100 होता है। 100 रुपया कम हुआ है और 100 रुपया में 5 केजी ज्यादा मिल रहा है। तो 100 रुपया में 5 केजी, तो 1 केजी का दाम 20 रुपया। 1 केजी का दाम 20 रुपया। आज जो दाम है ना वो 20 रुपया है। और सुनिएगा ध्यान से कि कम हो के 20 रुपया हुआ है। तो हमसे पूछता है पहले, तो पहले तो हम फ्रैक्शन बनाएंगे। 20% कमी का मतलब 80/100, 30% कमी 70/100, 10% कमी 90/100, काटेंगे 20 चौका 20 बचे। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 20 रुपया दाम तो अभी चलता है, लेकिन ये दाम कम होने पर आया है। कम होके 20 रुपया हुआ है तो पहले ज्यादा होगा। कम होके अगर 20 रुपया है तो पहले ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर कर देंगे। ज्यादा इसमें कौन है? 5 है, तो इसको ऊपर करिए, यानी 5/4 काटेंगे 50। 25 रुपए प्रति केजी पहले दाम चल रहा था और उसका दाम घट करके 20 पर आया है। तो ध्यान रखेंगे, ये सब सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, बहुत अच्छा टाइप है। एक नगर की जनसंख्या 800 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर में वृद्धि हुई है, एनुअल रेट में इंक्रीजमेंट, तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद पूछता है, या अभी जनसंख्या दे करके 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले पूछता है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे। जितने साल का पूछेगा फ्रैक्शन को उतना बार लिखेंगे। 2 बातें खाली, जितना साल पूछेगा फ्रैक्शन को उतना बार लिखेंगे। कंडीशन के अनुसार फ्रैक्शन कभी ऊपर और कभी नीचे हो जाएगा। जैसे पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, 5% वृद्धि का मतलब 105/100, 10% वृद्धि 110/100, 20% वृद्धि 120/100। तो 5% जो वृद्धि है वो लिखाएगा 105/100, काटेंगे तो 21 और ई 20 बार में। अब आप बात को समझिएगा कि आज अगर जनसंख्या 800 है और ये जनसंख्या हर साल बढ़ती है, तो 2 साल बाद जो जनसंख्या होगी वो 800 से ज्यादा होंगे कि कम? तो आप बोलेंगे कि ज्यादा होंगे, इसलिए कि आज जनसंख्या 800 है और ये हर साल बढ़ रहे हैं। तो 2 साल बाद जो होंगे ना वो 800 से ज्यादा होंगे,
इसलिए इसमें जो ज्यादा वाला फ्रैक्शन है उसको ऊपर कर देंगे, और जितने साल का होगा उतना बार लिखेंगे। तो 2 साल का है इसलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे, और हमको मालूम है कि आने वाला समय में ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा वाला फ्रैक्शन को क्या किए हैं, ऊपर किए हैं। तो ये देखिएगा, डबल जीरो खत्म, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 21 गुने 21 441, 441 गुना 2 882, और ये हो गया हमारा आंसर। अब आप कुछ लोग सोचेंगे तो एक और फॉर्मूला चलता है, x + y + xy / 100। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के नियम से भी आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम आएगा। 3-4 मेथड जो होता है वो सब हम लोग जानते हैं, जो बेहतर है वो आपको बता दिया जा रहा है। कई तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। फ्रैक्शन देखिए, 5% वृद्धि 105/100 यानी 21/20। आज अगर जनसंख्या 800 है तो 2 साल बाद जनसंख्या ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर कर दिए। अब एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, 3 लगातार वर्षों में इसकी वृद्धि 5%, 10%, 20% रही है। 3 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या क्या होगी? हमें मालूम है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है और आज जनसंख्या अगर 50,000 है तो 3 साल बाद जो जनसंख्या होगी वो 50,000 से ज्यादा होगी। तो जितना फ्रैक्शन बनेगा उस सारा फ्रैक्शन को, ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर करेंगे। तो देखिए, आज जनसंख्या 50,000 है और 50,000 में अगला साल बढ़ जाएगा 5%, तो 5% वृद्धि का मतलब 105/100, काटेंगे 21/20। फिर कहता है कि अगला साल 10% बढ़ेगा, 10% वृद्धि का मतलब 110/100 यानी 11/10। 20% वृद्धि का मतलब 120/100 यानी 6/5। ये 6/5 है, ये आपका 11/10 है, ये आपका 21/20 है। हमें मालूम था कि अगर आज जनसंख्या 50,000 है और ये जनसंख्या हर साल बढ़ती है तो 3 साल बाद जनसंख्या 50,000 से ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा वाला फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, ऊपर कर, ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर कर देंगे, काटेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए, अभी हमारे पास 1 और 1 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहां से खत्म हो गया। 5 से काटूंगा तो 5 से ये 100 बार में, 2 से ये 50 बार में। अब हमें यहाँ गुना करना है यानी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, 21 गुने 11 गुने 6 गुने 50 करना है। तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर ऑप्शन से हम काम चला लेंगे। 1 जीरो है तो 1 जीरो तो होगा, इकाई अंक से गुना कर लीजिए। 6 एकम 6, देखिए 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, यानी लास्ट में जो हमारे पास है इसको गुना करेंगे। 11 छक 66, 66 गुने 105, यानी लास्ट में हमारे पास 6 पचे 30। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 69,300। अब एक बार फिर से देखिए, आज जनसंख्या 50,000 है, आज जनसंख्या 50,000 है। 5% अगला साल 10%, उसका अगला साल 20%, बढ़ते बढ़ते ये जनसंख्या देखिए 69,300 पर पहुंच गया। तो मेन खेल है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन को अगर आप समझ गए तो बस कुछ ही समय में आप इसको एकदम आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन तो होगा ही, क्योंकि जब 3 साल 4 साल का निकलेगा तो होगा ही। बाई ऑप्शन काम चलेगा, बाई ऑप्शन काम चला लेंगे, नहीं चलेगा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फिर सबको करना पड़ेगा। अब इसको रिवर्स देखिएगा, जैसे रिवर्स का मतलब हुआ ऐसे देगा कि एक नगर की जनसंख्या 5%, 10% और 20% बढ़ के आ रहा है और आज जनसंख्या 69,300 है। तो बताओ 3 साल पहले गया था, ये रिवर्स हुआ। और इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मशीन के दाम में 10% वार्षिक कमी होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपया है तो 3 साल पहले क्या होगा? तो हमको पता है ये बात कि 10% कमी का मतलब होता है 90/100 यानी 9/10। और आज अगर देखिएगा ध्यान से, ये 10% कमी होता है। एक मशीन का दाम हर साल कम हो रहा है और कम होते होते आज है 87,480 रुपया दाम आज है। ये इस मशीन का दाम हर साल कम होता है और कम होते होते 87,480 रुपया पर आ चुका है।
तो बताओ 3 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या, सॉरी इसकी दाम क्या होगी, यानी इस मशीन का दाम क्या होगा। तो आज अगर 87,480 है और ये दाम घट के हुआ है ऐसा, तो पहले दाम ज्यादा होगा इससे, 87,480 से दाम ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर करेंगे और जितने साल का होगा उतना बार लिखेंगे। 3 साल का है 3 बार लिखेंगे, 10/9, 10/9, 10/9। काटिए इसको, 9 से जब काटेंगे तो 9 9 81, 9 7 63, 9 दूनी 18 और एक 0। 9 से फिर काटिए, 9 एकम 9, 9 8 72 और एक 0। फिर 9 से काटिए, 12 9 108 यानी एक 0। देखिएगा यहाँ पर 3 0 और हैं, एक और है, यानी 3 और 1 4 0। तो 4 0 का मतलब होता है 1,20,000 दाम 3 साल पहले था। 1,20,000 दाम 3 साल पहले था। ये 10% कमी होते 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 आज दाम 87,480 रुपया है। तो बताओ पहले दाम क्या होगा। तो पहले फ्रैक्शन को बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाने के बाद डिसाइड करेंगे कि अगर दाम घट के 87,000 पर आया है तो पहले दाम 87,000 से ज्यादा होगा। ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर करेंगे, जितने साल का होगा उतना बार लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। रिवर्स फॉर्मेट पर एक और सवाल देखिए, ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक नगर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष बढ़ती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 9261 है। 9261 है, ये क्यूब है, सामने वाला क्यूब होगा, एकदम फिक्स है। तो क्यूब हमारा ऑप्शन में 8000 है, आंसर 8000 होगा। तो हर सवाल पर नहीं लगता है, लेकिन बहुत सवाल पर लग जाएगा। प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना तो आराम से बन जाएगा। देखिए इसको बनाते कैसे, आंसर 8000 हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब है, ऑप्शन में क्यूब एक ही है हमारे पास, 8000 आंसर वो हो गया। ये 21 का क्यूब है, वो 20 का क्यूब हो जाएगा। देखिए, एक नगर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष बढ़ती है यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 साल पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। हमको मालूम है कि 5% वृद्धि का मतलब होता है 105/100, काटेंगे तो 21/20। अब हमको बताइए कि अगर जनसंख्या बढ़ते 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 9261 पर आया है तो पहले जनसंख्या हमारे पास क्या रहा होगा। पहले जनसंख्या हमारे पास क्या रहा होगा। तो आज अगर जनसंख्या 9261 है तो पहले जो जनसंख्या होगा ना वो 9261 से कम होगा। एकदम फिक्स है कि बढ़ के अगर 9261 हुआ है तो पहले जो जनसंख्या होगी ना वो 9261 से कम होंगे। तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर करेंगे, जितने साल का निकालना है उतना बार लिखेंगे। तो कम वाला फ्रैक्शन यानी 20 ऊपर जाएगा, 20/21, 3 साल का है 3 बार लिखेंगे, 20/21, 20/21। अगर आपको याद होगा तो 21 का क्यूब होता है 9261, काम खत्म हो गया। 20 का क्यूब 8000 होता है, यानी पहले इस नगर की जनसंख्या 8000 थी और आज बढ़ते बढ़ते 9261 हो चुका है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट जरूर करेंगे, उसको सॉल्व करके हम बताएंगे आपको। ये मैंने जितने क्वेश्चन बनाए ये हर एग्जाम में ऐसे सवाल आपके बनेंगे, हर एग्जाम में। अगला टाइप देखिए, सारा इंपॉर्टेंट ही है इसका टाइप्स। देखिए कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% पढ़ाई पर खर्च करने के बाद 540 रुपया बचा लेता है तो उसकी आय कितनी है। बात अगर परसेंटेज का हो तो टोटल 100 होता है और आप अपने कमाई का सिर्फ 2 चीज करते हैं, एक खर्च करते हैं, दूसरा बचत करते हैं। तो आपका खर्च दे के बचत पूछेगा, बचत दे करके खर्च पूछेगा। आप फ्रैक्शन को या परसेंटेज को अच्छे से समझ लेंगे। 2 ही सवाल तो बनेंगे, खर्च देगा तो बचत पूछेगा, बचत देगा तो खर्च पूछेगा। जो भी देगा उसके अनुसार फ्रैक्शन बनना चाहिए। बात अगर परसेंटेज का हो तो टोटल 100 माना जाता है, यानी 100% मेरा इनकम है, 100% में मेरा खर्च और बचत दोनों होगा। तो ये आदमी क्या करता है ना कि 25% भोजन पर यानी खर्च कर रहा है। तो पहले देखिए कि आखिर ये खर्च कितना करता है। तो ये 25% भोजन पर, 20% किराए पर और 10% पढ़ाई पर ये खर्च किया है। तो 45 और 10 55% अगर इसका खर्च है तो इसका जो बचत होगा वो 45% होगा, क्योंकि दोनों मिला के 100% होना चाहिए।
दोनों मिलाकर के 100% होना चाहिए, क्योंकि दो चीज तो होता ही है इनकम का, एक खर्च और दूसरा बचत। तो ये खर्च करने का अलग अलग तरीका है। 25%, 20%, 10% खर्च किया है, तो ये खर्च कितना किया, तो खर्च किया है ये 55%, और परसेंट में टोटल 100 होता है। तो अगर 55% खर्च है तो 45% इसका बचत है। अब इन दोनों में से कोई एक संख्या में आपको देगा, और वो कहता है कि इसका जो बचत है वो 540 है। तो इसका बचत कितना है, तो यहाँ बचत जो है वो 45% है। तो हम कह सकते हैं कि 45% का जो वैल्यू होगा वो 540 होगा। तो 1% का जो वैल्यू होगा वो 540 बटा में 45, तो 100% का वैल्यू गुना 100। 100% का मतलब इनकम, 100% का मतलब टोटल। 45 एकम 45, 45 दूना 90, यानी इसका जो इनकम है वो 1200 रुपया है। इसका जो इनकम है वो 1200 रुपया है, ऑप्शन सी होगा। एक बार फिर से, खर्च करता है 55%, तो बचत करता है 45%। बचत इसका 540 है, परसेंटेज में 45 है, और रुपया में 540 है। तो हम कह सकते हैं कि 45% का वैल्यू 540 है, 1% का जो वैल्यू होगा वो 540 बटा 45, तो 100% का जो वैल्यू होगा वो गुना 100 करेंगे। 100% का मतलब टोटल इनकम होता है, पूरा इनकम। तो पूरा इनकम इसका 1200 है। अगला एक और सवाल देख लीजिए। कहता है कि कृष्णा अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद भी 700 रुपया बचा लेता है। कृष्णा की वार्षिक आय कितना है। अब इस सवाल में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। खर्च के बारे में मंथली बता रहा है और इनकम के बारे में एनुअल पूछ रहा है, यानी एक साल में। तो पहले आप महीना के हिसाब से निकालिए और फिर इसको साल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। देखिए, खर्च कर रहा है 20% भोजन पर, खर्च है 20% भोजन पर, 30% कपड़ा पर और 15% मनोरंजन पर ही खर्च कर दिया। तो 30, 20, 50 और 15, 65% इसका खर्च है। तो 35% इसका बचत होगा। इसका जो बचत होगा वो 35% होगा। 35% बचत होगा, और बचत कहता है ना कि ये 700 बचा लेता है। तो 35% का वैल्यू 700 है, यानी परसेंट में ही बचत 35% करता है और रुपया में बचत 700 करता है। तो 1% का जो वैल्यू होगा वो 35 दूना 70 होगा। 35 दूना 70, 1% का वैल्यू 20, तो 100% का जो वैल्यू होगा वो 20 पर 2 जीरो और आएगा, यानी 2000 रुपया। तो इसका मंथली इनकम है, मंथली है ये, ध्यान से। आपसे एनुअल पूछ रहा है, वार्षिक पूछ रहा है। वार्षिक का मतलब एक साल में पूछ रहा है, और एक साल में 12 महीना होता है। 100% का मतलब टोटल इनकम। अगर ये 2000 महीना कमाता है तो एक साल में कितना कमाता होगा, तो एक महीना में 2000, तो 12 महीना में 12 दूना के 24,000 रुपया ये कमाएगा, और आंसर हमारा हो गया। इस टाइप के सभी क्वेश्चन बनाने के लिए एक एक फॉर्मेट को समझते चलिए, कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए, हर एक चीज आसान नजर आएगा आपको। इसी सवाल में एक और टाइप हो जाता है जो हल्का सा बदलाव होता है, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन कहता है कि रमन अपने मासिक आय का 20% भोजन पर शेष का, शेष जैसे ही, रिमाइंडर जैसे ही वर्ड यूज करेगा वो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास जो पैसे बचते हैं वो 100% होते हैं। जैसे मैं मार्केट में घर से मैं 100 रुपया लेके चला तो मैं 100% लेके चला, लेकिन 10 रुपया के कोई सामान खरीद लिया, मेरे पास 90 रुपया बचा, तो ये 90 रुपया बचा तो 90% नहीं है। अब जो मेरे पास है वो 100% है। फिर मैं 20 रुपया कहीं खर्च किया, 70 रुपया बचा, 70% अब नहीं है, अब वो मेरे पास 100% है। यानी जब भी खर्च करने के बाद आपके पास जो परसेंटेज बचेगा या रुपया बचेगा वो अपने आप में 100% काउंट होगा। जो भी खर्च करने के बाद आपके पास जो पैसे बचेंगे वो अपने आप में 100% होंगे। तो अब फ्रैक्शन को अलग तरीके से रेडी करिएगा। जैसे मैं अगर 10% खर्च करता हूं तो मैं 90% बचा लेता हूं। अगर मैं 20% खर्च करता हूं तो 80% बचा लेता हूं। अगर मैं 30% खर्च करता हूं तो मैं 70% बचा लेता हूं। और ये बचत करते करते, बचत करते करते यह 528 रुपया नहीं 5400 रुपया बचा लेता है।
5400 रुपया बचा लेता है। रमन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। इसके यदि इसके पास 5400 रुपए बच जाते हैं तो रमन का मासिक आय कितना है? तो हम मान लेते हैं कि रमन का जो मासिक आय होगा वो 100 रुपया होगा। 100 रुपया पूरा कमाई है। अब याद रखेंगे कि आपके पास बचत दिया हुआ है तो हर फ्रैक्शन बचत के अनुसार बनना चाहिए, हर फ्रैक्शन बचत के अनुसार, क्योंकि आपके पास खर्च के बाद बचाना, खर्च के बाद बचाना, खर्च के बाद बचाना, बचाते 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 आपके पास 5400 बचे हैं। तो फ्रैक्शन जो है आपका बचत के अनुसार बनना चाहिए। यानी मेरा कुल कमाई x है, अगर मैं 20% यहां खर्च किया तो यहां मैं 80% बचा लिया। 80% यानी 4/5, 80% मैंने बचा लिया। अभी जो भी मेरे पास है वो अपने आप में 100% है। अब 100% में खर्च होगा और फिर उसमें मैं बचत करूंगा। अब मैं इसमें 25% खर्च कर रहा हूं, शेष लिखा हुआ है इसलिए ऐसा बनता है, शेष नहीं रहेगा, इससे पीछे वाला जैसे बनाए थे वैसे बनेगा। तो ये मेरे पास 100% है, 100% में मैं 25% खर्च करता हूं तो 75% मैं बचा लेता हूं। 75% का मतलब 3/4। अब जो भी ये मेरे पास बचा हुआ है ये अपने आप में 100% है और इस 100% में मैं 10% यातायात पर खर्च करता हूं तो 90% मेरा बचत होता है। और ये बचत करते 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 आज मेरे पास 5400 रुपए बच चुके हैं। काटिए, 20 चौका 20 बचे, 25 तिया 25 चौका 1010 खत्म। देखिए चलिए 4 से 4 खत्म, 9 तिया 27, 27 दुना के 5400। अब आपके पास देखिएगा एक जीरो है तो 2000 बनेगा और 2000 गुने 5 करेंगे तो 10,000 बनेगा, यानी x का वैल्यू 10,000 आएगा, यानी 10,000 रुपया इसका इनकम था। तो याद रखेंगे कि जब कभी भी शेष वर्ड यूज करेगा, शेष का मतलब होता है कि जो भी आपके पास बचा हुआ है वो अपने आप में 100% है। शेष का मतलब ये होता है जो भी आपके पास बचा हुआ है वो अपने आप में 100% है। तो अगर मेरा इनकम x है तो x में 20% मैंने खर्च किया तो 80% बचा लिया, फिर 25% खर्च किया तो 75% बचा लिया, 10% खर्च किया तो 90% बचा लिया और बचाते बचाते 5400 बचा लिया। बराबर का साइन होगा, ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी टाइप का सेम है कि सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25% अन्य मदों पर यानी किसी और चीज पर खर्च करता है। इसके बाद भी उसको 528 रुपए बचे तो सुभाष का वार्षिक वेतन क्या है, यानी मंथली दे के ईयरली पूछ रहा है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। हम मान लेते हैं कि सुभाष का मंथली इनकम x रुपया है, तो x रुपया अगर ये कमाता है तो 20% अगर ये ठीक है 20% अगर भोजन पर खर्च करेगा तो 80% तो यहाँ पर ही बचा लिया। अब जो बचा वो 100% है, 100 में 12% खर्च कर रहा है तो 12% खर्च कर रहा है तो 88% तो बचा ले रहा है। जो भी बचा उसका 25% खर्च कर रहा है तो 75% वो बचा ले रहा है और वो बचत करते 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 528 रुपया बचा लिया। 25 दिया 25 चौका 4 से 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 20 चौका 20 बचे। ये है, इसका मतलब हुआ हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे कि x का 4/5 फिर 22/25 फिर 3/4, लेकिन आप उसे समझने के लिए लिख सकते हैं और फिर आप प्रैक्टिस करके थोड़ा सा अपने आप में खुद से छोटा कर लेंगे। तो 4 और 4 खत्म और कटेगा यहां से कटिए। चलिए 3 से काटिए, 3 से 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 छक 18, 22 से काट दीजिएगा तो ये कट जाएगा आपका 8 दूना के 16, 8 दूनी के 16 1 17, यानी 8 बार में मल्टीप्लाई यानी गुना कर दीजिए। तो 8 गुने 25 200, 2 गुने 200 गुने 5 1000, यानी x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1000। तो 1000 तो हमारा मंथली इनकम है, 1000 तो हमारा मंथली इनकम है। तो अगर 1000 हमारा मंथली इनकम है तो मेरा ईयरली इनकम कितना होगा, यानी एक साल में कितना होगा।
तो एक महीना में 1000, तो 12 महीना में 12,000 रुपया कमाते हैं ये होगा हमारा आंसर। अब हम लोग इसके अगला जो टाइप्स हैं, सारे टाइप तो इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही है क्योंकि ये परसेंटेज है, इसके हर एक टाइप बहुत अच्छा है। तो हम लोग अगला टाइप अगले दिन के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए